आज जो हम लोग इस वीडियो में प्रकाश किरण के बारे में पढ़ेंगे और उस किरण पुंज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रकाश किरण क्या है। प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उसे हम लोग प्रकाश किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। ठीक है, और मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उसे हम लोग प्रकाश किरण कहते हैं। अब यहां पर ये जो एरो है, तीर का जो निशान है, वो प्रकाश की दिशा को, मतलब कि किरण की जो दिशा है उसको सूचित कर रहा है कि ये किस दिशा में वो गमन कर रहा है। यहां पर जो एरो है, ठीक है, उस किरण की दिशा यानी प्रकाश किरण की दिशा को बताता है कि वो किस दिशा में गमन करता है। अब हम लोग समझेंगे किरण पुंज के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में बीम ऑफ लाइट कहते हैं, जो प्रकाश किरण पुंज। जैसे कि प्रकाश किरण जो है तो ऐसे निकलती है, ऐसे भी निकल सकती है, ध्यान से देखेंगे ऐसे। और यहां से ऐसे भी हो सकता है। यहां समझेंगे किरण पुंज जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। यहां पर इसको जो है हम लोग समानांतर किरण पुंज कहते हैं। यहां पर जो है हम लोग इसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, और इसको जो है औपसारी किरण पुंज कहते हैं। समानांतर किरण पुंज यानी कि वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर हो। समानांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर हो, तो वो समानांतर किरण पुंज कहलाती है। अब यहां पर जो है इसको जो है हम लोग यहां से जो है निकल रही है, तो इसको हम लोग औपसारी किरण पुंज कहते हैं। औपसारी किरण पुंज यानी वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से निकलती है, या इसको डॉट कर दे, अगर ये डॉट डॉट है तो निकलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे औपसारी किरण पुंज कहते हैं। एक बिंदु से निकलती है या निकलती हुई प्रतीत होती है, उसे औपसारी किरण पुंज कहते हैं। और यहां पर एक अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, तो ये क्या कहता है यहां पर कि वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, डॉट भी कर सकते हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समानांतर जो किरण पुंज है उसको पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। औपसारी जो है उसको डाइवर्जेंट मतलब बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, और यहाँ पर अभिसारी किरण पुंज है उसको कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। तो किरण पुंज जो है वो तीन प्रकार का हो गया, एक समानांतर किरण पुंज, एक अपसारी किरण पुंज, और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। चलिए अब जो है हम लोग प्रकाश का परावर्तन के बारे में समझेंगे, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का जो शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है लौट जाना। परावर्तन का जो अर्थ होता है वो लौट जाना। एकदम सिंपल सी बात है कि यानी जब प्रकाश की किरण एक जो माध्यम है यानी निर्वात दूसरे माध्यम में किसी वस्तु से टकरा करके पूर्ण मतलब पूर्व माध्यम में लौट जाती है, तो उसे हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब जैसे प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण यहां आ रही है और यहां पर कोई अपारदर्शी पदार्थ है जो इसको इस पार नहीं जा सकती है। प्रकाश की किरण जो है वो इस पार नहीं जा सकती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, अपने पूर्व माध्यम में ही, मैंने पहले वाले माध्यम में ही वो लौट जाती है। यानी प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ये अपारदर्शी पदार्थ कोई है या वस्तु है, तो यहां से आगे वो नहीं बढ़ पा रही है। ठीक है, तो वह पूर्व माध्यम में ही क्या होती है, वो लौट जाती है। तो ये जो लौटने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे इस प्रकाश के परावर्तन के नियम। मैं फिर से बोल रहा हूं,
अब हम लोग समझेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो यहां पर देखिए, जैसे अभी यहां पर ये प्रकाश की किरण जो इस वस्तु पर मिली है, तो इस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। और ये किरण जो से टकरा कर लौट गई है, इसे परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। और यहां पर जो 90 डिग्री पर यह एक लंब डाला गया, इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। और ये जैसे कि ये आपतित किरण इस बिंदु से टकरा रही है और ये लौट गई, तो इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। और इस आपतित किरण और इस अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्योंकि आपतन कोण जो होता है वो इंसिडेंट एंगल होता है, तो इसको आई से सूचित करते हैं, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, तो इसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। तो नियम क्या कहता है मैं वो बता रहा हूं आपको, फिगर भी आपको ड्रॉ कर दिया। तो यहां प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब, तीनों एक ही समतल में, एक ही तल में होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आप अच्छे से इसको नोट कर सकते हैं। दूसरा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो परावर्तन का नियम भी आप लोगों को 100% समझ में आया होगा। फाइनली एक बार थोड़ा सा फास्ट बोल देते हैं कि परावर्तन का नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ओके।